तो सीधी सी बात है, जिस नहीं तो सड़क पर ठीक है, चलो उतरे सड़क पे। अच्छा ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, माइक यही दे देती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम IAS एस्पिरेंट्स हैं, तो आप जब आपके पास माइक आएगा तभी आप बोलेंगे। मैं वहाँ रहती हूँ, आपके पास माइक रहेगा, आप एक दूसरे को पास ऑन करेंगे। सर मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि आप उन बच्चों के भीड़ में उनका जाकर के क्यों नहीं हौसला बढ़ाया? आप एक रीजन बताइए, आप गए क्यों नहीं वहाँ पे? कौन था वहाँ जो मेरी कोचिंग उस घटना स्थल से कितनी दूरी पे है? ठीक है सर, लेकिन आप बस सवाल पूछिए, सवाल पूछो, सवाल पूछिए बस। कोचिंग वहाँ से कितनी दूरी पे है? बस रुक जाइए, उसके बाद जवाब सुन लीजिए। कितनी दूरी पे है? 50 मीटर की दूरी पे है। 50 मीटर की दूरी पे है ना। आज तुम हमें यहाँ दोषी ठहरा रहे हो कि आप नहीं आए। अगर आप 50 मीटर की दूरी चलकर आते हैं हमारे पास, और कौन आया? कौन रिक्वेस्ट करने आएगा? कोई मिलने आएगा ना। तुम्हारी वो जो भीड़ खड़ी हुई है, तुम्हारी भीड़ में सर आपको न्यूज़ नहीं मिली कि बच्चों की डेथ हो गई है? अच्छा, क्या हमें बिल्कुल न्यूज़ मिली, मैंने उसकी प्रतिक्रिया दी। हाँ रुक जाइए, एक ठीक है, सवाल पूछिए जल्दी से। सर आप कह रहे हो 50 मीटर दूर है आपकी कोचिंग, लेकिन रूल्स जो नॉर्म्स हैं वो आपकी कोचिंग में भी फ्लाउट हो रहे होंगे, ठीक है, और मतलब पक्का ही हो रहे होंगे। तो चेक करा लो। गेस वर्क नहीं कर सकते ना, हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? मैम ये वाजीराम एंड रवि में पहले पढ़ाते थे, इन्होंने भी बेसमेंट में खूब पढ़ाया है। हाँ लेकिन अब नहीं पढ़ाते ना, अब नहीं पढ़ाते। हाँ एकदम पढ़ाया, अब नहीं पढ़ा रहे। लेकिन आपसे जो सवाल पूछना चाहते हैं छात्र वो ये कि क्यों नहीं आए? देखिए मुझे ऐसा लगता है मैम, अवध ओझा जी कि आपका ही नाम क्यों आया या विकास दिव्य कीर्ति का नाम क्यों आया? मुझे ऐसा लगता है कि छात्रों को आपसे उम्मीद थी। छात्रों को हम भले ये कह दें कि हम कमर्शियल सेटअप में हैं, लेकिन फिर भी भारत में वो जो गुरु शिष्य परंपरा है उसका कहीं ना कहीं लोगों के मन में एहसास रहता है। तो शायद वो ये उम्मीद कर रहे थे कि आप सोशल मीडिया पे ही सही उनका समर्थन करेंगे। डीजीपी साहब खड़े हुए हैं, इनका एक सबऑर्डिनेट ऑफिसर था जियाउल हक, ऐसे ही भावना के चक्कर में वो गांव में चले गए जहां पे वारदात हुई थी और दोबारा लौट कर आए नहीं। हत्या हो गई। इन्हीं आप मेरी बात सुनो पहले, मेरी बात सुन लीजिए। ये यहाँ कह रहा हो ना, ये तो अच्छा ठीक है, नहीं ऐसे नहीं सारी एक करके अरे ऐसे नहीं सारे एजुकेटर्स आए थे। कौन बैठ के लड़ रहा है तुम्हारे लिए? एक आदमी बोलिए, एक किसी ने आवाज उठाई? किसी एजुकेटर ने एक मिनट मेरी बात सुनो पहले। किसी एजुकेटर ने आवाज उठाई कि नहीं किसी एजुकेटर ने आपके पास माइक नहीं है, उनको बोलने दीजिए, काउंटर नहीं करिए। तो हम विरोध कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, हम तुम्हारा विरोध कर रहे हैं के बारे में हम बताएंगे। हाँ क्या जी नहीं करिए ये। नहीं हम ही भर रहे हैं। अवध जी आप सवाल को एड्रेस करिए। आप उनके साथ ऐसे कॉन्वर्सेशन में होंगे तो फिर वो मुश्किल हो जाएगा। कॉन्वर्सेशन नहीं करिए, सवाल करके जवाब सुनिए। जी अवध जी जवाब दे दीजिए। मैं अगर तुम्हारे समर्थन में नहीं उतरता, मैं आता वहां 5 मिनट बैठता फिर चला जाता, तो तुम बहुत खुश हो जाते। मैंने अगर आवाज उठाई सारी नेशनल मीडिया चैनल पर कि रेगुलेटरी बॉडी बनाओ, मैंने कहा 200 स्टूडेंट की लिमिट तय करो, मैंने कहा फीस रेगुलाइजेशन करो, फीस अनलिमिटेड मत बढ़ाओ, रेंट की बात मैंने कही, किसने और कही बताओ जरा हमें। ठीक है रुकिए, बाकी लोगों को भी शामिल करते हैं। सर परवेज हयात साहब भी हमारे साथ।